Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जोयास फूड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुंबई टू यूपी मेरी रोड ट्रिप, जो कि मैंने ज़्यादातर गाड़ी से शूट की है, मेरे विलेज तक का सफ़र। मेरे पास जितने भी वीडियोस थे मैंने सब इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये शेयर करूंगी, लेकिन तो भी मैंने कहा चलो मैं शेयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आए। ये देखिए, अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए मेरे मास्क पे इसकी भी नहीं थी पहनी हो, ये भी नहीं थी पहनी हो। ये देखिए काफ़ी भरी हुई हमारी गाड़ी। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आराम से फैल के जाऊंगी, बट गाँव जा रहा हूँ। मैं गाँव जा रहा हूँ। बाय बाय। बोलना चाहेंगे? हम लोग तो यहाँ सुकर में हैं। ये देखो, ये सब गिरे जा रहा है। बाय। तो ये देखिए हमारी गाड़ी काफ़ी भरी हुई थी, हम लोग काफ़ी सुकड़ गए थे गाड़ी में, और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा सामान हो जाएगा। और ये बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा टाइम पास के लिए ले लिया था, और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो और ये है मूंगफली, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बॉइल्ड मूंगफली। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो भाभी ने जो है कुछ बनाकर ले लिया था ऐसे ही साथ में, ताकि हम लोग को गाड़ी में खाने के लिए काम आए। जो कि पाव है, पराठे हैं, कबाब्स हैं एंड चिकन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ख़राब नहीं होती काफ़ी देर तक, तो हमने ले लिया था। तीन घंटे लगातार चलने के बाद कसारा घाट आ चुका था, तो बहुत खुश हो गए थे सब लोग। और यहाँ पे फॉग काफ़ी होता है, काफ़ी बारिश हो रही थी उस दिन। तो ये देखिए कसारा घाट है, और बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे कसारा घाट पर। तो ये अराउंड 5 घंटे के बाद मालेगांव आ गया था। मालेगांव में हमने हॉल्ट लिया नमाज और लंच के लिए। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे भाई। तो हम यहाँ पे रुके हुए थे, और यहाँ पे हमने, बच्चों ने और भाई ने खाना खाया, हमने सिर्फ चाय पी। ये लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं। क्या खा रही हो? यहाँ पर देखिए ये समोसे हैं, ये मालेगांव के फेमस समोसे हैं, तो हमने इसको भी ले लिए थे ताकि हम लोग गाड़ी में ऐसे टाइम पास कर सकें। और हमने गाड़ी में ऑलमोस्ट खाया हुआ था खाना, तो हमने वहाँ पे नहीं खाया, और भाई और बच्चों ने नहीं खाया, तो उन्होंने खाना खा लिया था वहाँ पे। तो ये देखिए हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया, और अब डायरेक्ट हम यहाँ पर ऑलमोस्ट रात को 6 या 7 बजे ही हम रुक कर हॉल्ट लेंगे। गाँव किधर है? उधर ही। ABCD आता है? जॉनी जॉनी आता है? देखो उधर का। ये देखिए अब हम पेट्रोल पंप पे रुककर फिर से हमने चाय पी। ये अराउंड 7 या 8 ओ क्लॉक का क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने शाम की चाय पी, क्योंकि गाड़ी में जो है सफ़र काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो बस हमें ऐसा लगता है कि चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाती तो हम पी लेते। तो भाई रुक रुक के हमें चाय और कॉफ़ी पिला दे रहे थे।
तो पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद और पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद भाई बहुत थक गए थे, इसलिए हमने रात को एक होटल में स्पेंड की। ये है शिमला होटल। तो मोस्टली जब भी मेरी फैमिली गांव जाती है या विलेज जाती है गाड़ी से, तो वो यहीं पे रुकते हैं रात में, ताकि उनकी थकान थोड़ी दूर हो जाए। काफ़ी अच्छा होटल है ये। हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला। घंटों से वेट कर रहे थे इस होटल के लिए। उसने कहा घंटों से वेट कर रहे थे इस होटल के लिए, क्योंकि ये लोग पहले भी यहाँ पे आके रुक चुके हैं। तो ये लोग काफ़ी पसंद है ये जगह और काफ़ी इन्जॉय करते हैं ये लोग यहाँ पे। और ये बच्चे भी हमारे घर के व्लॉगर हैं, इनको भी बड़ा शौक़ है कि ये लोग व्लॉगिंग करें। काफ़ी फ़ोन इन लोगों के व्लॉगिंग से भरा हुआ है, बस यूट्यूब पे डालने की देर है। तो यहाँ पे हमने डिनर किया। डिनर में ये वेज रेस्टोरेंट है। ये होटल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सर्विसिंग बहुत अच्छी है, प्योर वेज है और इवन आपको जो सर्विसिंग है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे भी आप हॉल्ट ले सकते हैं। अगर आप कभी भी यूपी टू मुंबई या मुंबई टू यूपी जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर स्पेंड कर सकते हैं अपना टाइम। तो यहाँ पे हमने डिनर किया। डिनर में था चिली पनीर, दाल, चना मसाला, रोटी और छाछ भी मंगाया था हमने। सब ने बहुत ही इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। काफ़ी अच्छा टेस्टी डिनर था। और ये मेरी प्लेट है, यहाँ पर ये मेरी प्लेट है। तो मैंने कम खाया, ज़्यादा खाया, आई डोंट नो, बट मैंने भी बहुत इंजॉय किया। और लास्ट में भाई ने खीर मंगाई थी। खीर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सब लोग सो रहे थे, सबको जल्दी निकलना था, सब नमाज़ पढ़ के सो गए थे। और यहाँ पे ना मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सबको जल्दी निकलना होता है, तो सबसे पहले मैं ही उठ के सबको उठाती हूँ, या पता नहीं मेरी आँख क्यों खुल जाती है इतनी जल्दी। तो सब लोग उठ गए और सब ने निकलने से पहले लाइट ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम सब निकले वापस से हमारे सफ़र की तरफ। यहाँ पे आधा सफ़र तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और आधा बाकी था, यानी कि हमको पूरा दिन अब ट्रैवल करना था, पूरा दिन गाड़ी में हमें बैठना था। तो उस हिसाब से हमने ब्रेकफास्ट किया और निकले। ये देखिए मॉर्निंग व्यू शिमला का। और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए और हम निकलने की तैयारी में। ये देखिए दोनों काफ़ी क्यूट है माशाल्लाह। और ये देखिए हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। अब ये दोनों को हमने गाड़ी में आगे शिफ्ट कर दिया ताकि ये लोग मस्ती ना करें और चुपचाप से बैठे रहें और अपने ही एक ही सीट पे खेलते रहें दोनों, क्योंकि दोनों को चैन भी नहीं है एक दूसरे के बगैर। जो भी गाड़ी से ट्रैवल करता है उसे ये तो पता ही होगा कि इस रूट पे अक्सर बहुत सारे काऊ और बफेलोज़ मिलती है। यहाँ पे बहुत ही चलती रहती है, तो आपको गाड़ी जो है बहुत केयरफुली चलानी पड़ती है। ये देखिए ये कितना बहुत नौटंकी है, गाने पे कैसे डांस कर रहा है। इसे बहुत ही बोर हो रहा था पुराने सॉन्ग सुन के, तो ये देखिए कैसे एक्टिंग कर कर के डांस कर रहा है। We are at Badnaam Gujia. Look at this. Famous for rasgulla, mithai and samosas and all. जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा मेरी स्टोरीज़ और पोस्ट देख करके कि ये कितना फेमस है। और यहाँ पे हम रुके थे। टेस्टी चाट, लवली। आए ज़रा इसमें मेरे को शूट करना है थोड़ा, बता दो डिस्क्रिप्शन ये क्या है। ये समोसा और समोसे के अंदर क्या है? चटनी, आलू रुक जा, आई विल शूट योर्स। हाँ क्या क्या है? चटनी भी है, आलू पड़ा है, समोसा है, आलू
पड़ा है, समोसा है। थैंक यू। दे दो भाई। थैंक यू। चाय तो गर्मी में है। चाय क्या बोलते हैं? हुंडा, हुल्लड़। हम लोग कानपुर पहुंच चुके थे और हम लोग बहुत ही खुश थे कि इतने दिनों से सफ़र करने के बाद चलो कानपुर आ गया। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है जब भी आप गाड़ी से सफ़र करो। तो अगर हम रात नहीं रुकते तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ये देखिए कानपुर की गंगा नदी जो कि बहुत ही फेमस है। गंगा जमुना कानपुर में है मोस्टली गंगा नदी। ये हमने कानपुर से लिए अमरूद यानी कि पेरू और ये हमारे गांव का रास्ता आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग पहुंचते जाते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि चलो अब दूर नहीं है और बहुत ही खुश थे क्योंकि मैं तो 1 साल के बाद गई थी और बाकी मेरी फैमिली तो जाती रहती है और सिर्फ मैं ही जो है कि ज़्यादा जल्दी नहीं जा पाती हूँ। तो मैं एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद गई थी वहाँ पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और आने का भी मन नहीं कर रहा था मुझे वापस। ये देखिए हमारा मेन गांव और ये हमारे गांव का रास्ता। ये है नहर है ये गांव की, जो कि मेरा गांव तो इस नहर की वजह से ही फेमस है कि नहर के सामने है। तो ये देखिए और ये हमारे गांव की एंट्री, ये गेट है, ये मदरसे का गेट है जो कि मेरे पापा ने ही बनवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गेट भी मेरे पापा ने बनवाया था और ये सड़क भी कि डायरेक्ट मदरसा आ जाए। और हमारा जो घर है वो मदरसे से अटैच है, एक तरफ घर है और बाकी चारों तरफ मदरसा है और ये मेरे पापा का ही बनाया हुआ है। ये देखिए ये हमारा घर है और मस्जिद है उसके बगल में और ये सारा मदरसा है। अभी मदरसा बंद है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इसे बंद रखा हुआ है। ये देखिए पूरा व्यू यहाँ पे मस्जिद भी है और मदरसा भी। बच्चे नहीं हैं, नहीं तो अक्सर यहाँ पे जैसे हम पहुँचते तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो है छुट्टियां हैं मदरसे की, यानी कि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। तो इंशाल्लाह जल्दी खुलेगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और ये हमारा घर है अंदर का, अभी काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि ये बंद रहता है और अब हम लोग आए हैं तो हम इसे साफ़ करेंगे। तो ये देखिए गंदा पड़ा हुआ था तो हमने इसे साफ़ भी किया। काफ़ी तो साफ़ करने में अचानक से तो हो नहीं जाता और शाम का वक्त था तो थोड़ा बहुत साफ़ करके हम लोग सो गए। यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं सब। ये देखिए सब पे चादर चढ़ानी हुई, ये चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई है। ये मेरे पापा का मीटिंग रूम है तो यहाँ पे हमारा सब सामान है और ये भी एक बेडरूम है। सबको हमने सबको जाके साफ़ किया था। ये देखिए अभी इसका सब कुछ बाकी है कराना। अभी समझ लो हम यहाँ पे रहते नहीं हैं इसलिए इसकी ऐसी हालत है। ये देखिए हमारा घर और ये रात को हम भाभी के गांव की तरफ निकले। वहाँ पे भाभी की मम्मी ने दावत रखी थी हमारी। तो ये देखिए ये भाभी का गांव है। रात की वजह से शायद दिखे नहीं, लेकिन गांव में जाओ तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, जो बकरी भैंसे सब देखने मिलती है। ये है भाभी के घर की दावत और काफ़ी सारी डिशेस थी माशाल्लाह। बहुत सब कुछ बनाया था आंटी ने, बहुत ही ज़्यादा। मीठे में ही सिर्फ 4-5 डिशेस बनाई थी जो कि बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए ये प्याली में खीर, कलर देखिए कितना सुंदर था, काफ़ी अच्छा था, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी। भिंडी मुझे बहुत पसंद है तो आंटी ने स्पेशली मेरे लिए भिंडी बनाई हुई थी। और यहाँ पे गुलाब जामुन वाली सेवइयाँ, ये बहुत ही अच्छी थी। और ये हम वापस अपने घर आ गए। यहाँ पे आंटी ने हमें पैक करके मीठा दे दिया था ताकि जो लड़कियाँ घर में बाकी थी उनको खाने के लिए मिल जाए, यानी कि मेरी कज़िन्स, उनको हम पीछे छोड़ गए थे। तो ये देखिए जितनी मेरे पास क्लिप्स थी मैंने सारी ऐड कर दी है। जितने भी दिन मैं रुकी थी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करके रखा था। ये लस्सी है मेरे गाँव की, बहुत ही फेमस है, जिसको इस तरीके से बर्फ़ में डाल के देते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी इतनी अवेलेबल नहीं होती है। ये है मेरा गाँव, बहुत ही ब्यूटीफुल है माशाल्लाह।
मेरा गांव है, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, इतनी सारी ग्रीनरी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये स्कूल है, स्कूल यूपी में चालू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, ये म्यूनसिपल स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके बाजू में ही प्राइवेट स्कूल है, तो बच्चे पढ़ते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तालाब है देखिए पीछे, ये फ़िश पॉन्ड है, ये भी मेरे पापा का बनाया हुआ है। और ये देखिए भैंसे ये सब देख के जो छोटा बच्चा है हन्नान, वो काफ़ी खुश होता है, उसे एनिमल्स बहुत पसंद है, तो वो रास्ते भर बफेलो, गोट्स ये सब देखते हुए जाता है। मैं उसी को बता रही थी, बफेलो देखिए, वाओ बफेलो। ये जो रास्ता है ये मेरे घर के सामने है, यहाँ पे मैं जब देखो खड़ी हो जाती थी और यहाँ पे वीडियो शूट करती थी। यहाँ पे शाम के वक्त बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धूप कम निकलती है और काफ़ी चहल पहल होती है। ये ऑटो है जो हमारे गांव में काफ़ी चलती है। और ये देखिए हमारा टेम्पररी चूल्हा, मोस्टली जो गांव की औरतें होती है वो पक्का चूल्हा बना के रख लेती है, मिट्टी से बनाया हुआ। ये दादी है हमारी, जब हम जाते हैं मदरसे में घर में तो ये आ जाती हैं। और ये ना, ये जो बेसन की रोटी है बहुत ही अच्छी बनाती है, तो हमने बोला था दादी प्लीज़ हम लोग के लिए बेसन की रोटी बना दो, तो बेचारी बैठ के बना रही थी। और ये चूल्हा भी है जो दादी ने ही रखा हुआ है, ये सबसे ऊपर वाली छत पे है, तो इन्होंने बना के रखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे रहते नहीं है, तो हमने ऐसे टेम्प्रेरी चूल्हा बना के रखा हुआ है। तो इस पे हम अगर हमारा मन करता है तो यही रोटी दादी से बनवा लेते हैं, बाकी इस पे कुछ भी काम नहीं होता है। और गांव में तो ये सबके घर में चूल्हे होते हैं, ये ईंटें रख के इसमें मिट्टी से पोते जाते हैं, तो गांव में रहती है। और ये दादी बहुत ही अच्छी टेस्टी रोटी बनाती है। चटनी रोटी तो आप सबने सुनी होगी, तो ये चटनी रोटी ही जो है हमारे गांव में बहुत खाई जाती है। चटनी रोटी, उसमें जो मस्टर्ड ऑयल होता है या घी के साथ खाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये मस्टर्ड ऑयल के साथ बहुत पसंद है। घी तो हम वैसे भी खाते ही रहते हैं, लेकिन गांव का जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये दादी जो है वो रोटी बना रही हैं। तो दादी काफ़ी वैसे अपनी लाइफ में घूम चुके हैं, आवा हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, सॉरी मुंबई वो नहीं आई हैं, तो अब वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी बहुत जल्दी। कहती है हमें ले चलो मुंबई, तो इंशाल्लाह देखें अगर हुआ उनकी किस्मत में तो ज़रूर आएंगी। क्या बनाया आपने? रोटी, बेसन की रोटी। बेसन की रोटी। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे ये जो है साइकिल जैसी, इस पे सामान लेके आते जाते हैं मदरसे का, लकड़ियाँ ये वो, तो ये बच्चे लोगों को ये मिल गई, तो इस पे ही ये लोग खेलने लगे और चलाने लगे। ये जो है ये भाभी के भतीजी और भतीजे हैं, तो इनके साथ मिलके बहुत खेलते हैं, सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ये लोग भी आते हैं। और जो हमारे घर के बच्चे वो भी खेलते हैं काफ़ी। ये देखिए सब लोग इस पे चढ़ के खेल रहे थे, इनको बस कुछ भी मिल जाए तो ये उसी के साथ खेलने लगेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए कितने खुश है, और हन्नान तो काफ़ी खुश है बैठ के। तो अब मैंने जो आपको फ़िश पॉन्ड दिखाया हुआ था, अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे फ़िशेस को खाना खिलाने के लिए। तो ये देखिए ये जो जगह है, यहाँ पे बावर्ची लोग बच्चों का खाना बनाते हैं, मदरसे के पीछे की जगह है जहाँ पे बच्चों का खाना बनता है। तो ये देखिए लकड़ियाँ जमा करके रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे पीछे है फ़िश पॉन्ड, यहाँ पे 3 बड़े बड़े माशाल्लाह तालाब है। तो यहाँ पे ये देखिए छोटी फ़िशेज़ है इस तालाब में, फ़र्स्ट वाले तालाब में। बीच वाले तालाब में जो है वो एक कांटे वाली फ़िश होती है वो है, और जो लास्ट वाला तालाब है उसमें बड़ी बड़ी फ़िशेज़ हैं, इसमें की जो बड़ी हो जाती है तो उसे लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फ़िश का फूड था जो बच्चे के हाथ में था, तो अभी हम लोग उससे वही खिलाएंगे। ये देखिए ये बीच का तालाब था, और ये जो है ये सबसे बड़ी फ़िशेज़ का तालाब है। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ये फ़िश पॉन्ड है, ये भी मेरे पापा का बनाया हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे हम जा रहे हैं सब बच्चे और मैं। ये पपाया के पेड़ है जो कि लगाए हुए हैं, ये भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी का ड्रीम है कि वो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगी इंशाल्लाह। मे बी अगर यहाँ पे रुके ज़्यादा दिनों तक तो वो ये लगाएंगी। तो ये देखिए
यहाँ पे हम खाना खिला रहे हैं और ये इसने एक साथ ही सारे खाने को डाल दिया और फिशेस ने ऑलरेडी खाना खा चुका था, तो इसलिए कम आएंगी ऊपर, नहीं तो अगर वो भूखी होती तो बहुत सारी फिशेस आती तो आप लोगों को देखने मिलता। ये फ़िश का भी बिज़नेस है एक तरीके का, जो फ़िश पालते हैं और फिर उसे बड़ा होने के बाद यहाँ पे ये गांव में ये फ़िश बहुत ही फेमस है। बेकरी फ़िश बोलते हैं इसे, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट गाँव वाले तो इसे बेकरी समथिंग कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये हम वापस जा रहे थे और यहाँ पे फ़िश कैचिंग भी की। जो यहाँ पे चाचा रहते हैं एक मदरसे में, जो गेट खोलते हैं बंद करते हैं, मतलब मदरसे की रखवाली करते हैं जो, तो उन्होंने ही फ़िश कैचिंग की है। ये देखिए ये चाचा बैठे हुए हैं और इनके साथ बच्चे हैं और वो मेरे मामू हैं। सॉरी बैकग्राउंड से आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन तो भी एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। तो ये देखिए चाचा जो है वो फ़िश पकड़ के लेके आए हैं, कैच करके वो दिखा रहे हैं। मैं ऊपर से शूट कर रही हूँ। देखिए आयत कितना डर रही है और सारे बच्चे, और यहाँ पे ये गुड़िया बहुत ही ब्रेव है, इसने उठा लिया ज़िंदा मच्छी को। तो ये देखिए ये अब दिखा रही है फ़िश और चाचा भी दिखाएंगे अभी उठा के। तो चाचा ने भी बोला कि ये देखिए क्या करूँ मैं, उठा लूँ क्या करूँ। तो मैं चाचा को बोल रही थी चाचा मैं आपको शूट कर रही हूँ तो बता दो आपने क्या फ़िश कैच की है। तो चाचा ने भी उसको निकाल दिया और देखिए दिखा रहे हैं। दो है यहाँ पे भी बैठे, इधर भी बैठा है। जंप मारा इसने, देखना इधर उन लोग के घर में गया, उधर भाग गया है और एक उन लोग के घर के भाग रहा है। कैसे देखा तो यहाँ पे रोज़ बंदर आते थे हमारे यहाँ पे छत पे, और सबकी छत पे जाते थे। ये लोग भी भूखे होते थे तो आते थे, और अलग अलग टाइप के बंदर आते थे। ये लंगूरी इसको बोलते हैं, लंगूरी बंदर, और एक दूसरे बंदर होते हैं नाम नहीं पता, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप के बंदर आते थे। तो ये देखिए ये मॉर्निंग है, फिर से एक बंदर आया हुआ है। और ये लास्ट डे पे 3 बंदर आए थे, तो 3 फैमिली थी, एक छोटा बच्चा भी था उसमें। तो ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, खाने की तलाश में होते हैं, एक छत से दूसरी छत पे जाते हैं, दूसरों के घर में जाते हैं, घर में से कुछ भी ले लेते हैं, उठा लेते हैं। तो काफ़ी डरते भी हैं गाँव वाले, और फिर काफ़ी मज़ा आती है जब चिल्लाते हैं सब लोग कि बंदर आ गया बंदर आ गया। तो ये ऐसे ही अब चल रहा है। यहाँ पे बंदर है, बहुत सारे बंदर हैं, हमारे सभी गांव में बहुत सारे बंदर हैं, और यहाँ पे तो 2-3 टाइप के अलग अलग बंदर आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो मदरसे के अंदर खाली जगह, ये बहुत बड़ा सा हॉल है, तो यहाँ पे बंदर आके बैठ के खा रहे थे। इनको मैंने भुट्टा और पराठा दिया था खाने के लिए, तो ये खा रहे थे। ये देखिए तो नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश के जैसा मौसम हो गया था। जब हम गांव में गए थे तो काफ़ी धूप और गर्मी थी। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद जो है वो बारिश के जैसा मौसम हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, और बहुत ही ठंडी और अच्छी हवाएं चलने लगी थी। और फिर बारिश का तो मज़ा ही कुछ और होता है, आप सभी को पता है। तो ये देखिए ये एकदम बारिश के जैसा मौसम हुआ था, पहले हवाएं चलने लगी, उसके बाद जो है ये देखिए बच्चे, इनकी छुट्टी हो गई थी स्कूल से, तो ये जा रहे थे, और ये देखिए हवाएं चल रही हैं। उसके बाद बारिश भी होगी,
तो हमने बहुत ही इन्जॉय किया वहाँ पे बारिश के मौसम में। बारिश होती है तो डायरेक्ट घर में ही पानी आता है, वहाँ पे सब खुला खुला होता है। बच्चे जो है छत पे जाके भीग रहे थे, बहुत ही इंजॉय किया उन लोगों ने। और मैं यहाँ पर खड़े होकर और सारी गैलरीज़ में खड़े होके, मेरी जो ये फेवरेट जगह है जहाँ से मैं शूट करती थी, तो मैं यहाँ पे खड़े होके भीग रही थी। और यहाँ पे भी काफ़ी पानी आ रहा था, डायरेक्ट अंदर आ रहा था। और फिर बारिश के मौसम में मैंने बनाए आलू के पकौड़े, यानी कि आलू के भजिए। और उसके बाद जो कॉर्न होते हैं, ये तो खाने के मज़े ही कुछ और होता है बारिश में। तो हमने घर में ही लेके आके, हमारे इधर से आया था कॉर्न, तो घर में लेके आके हमने इसको कोयले पे जो है वो भूंजा। ये बड़ी सी बहुत ही कढ़ाई थी, तो इसमें देखिए ये आग कोयले में अभी जला रहे हैं इसमें। तो पेपर्स का यूज़ किया आंटी ने, और ये डायरेक्ट लादी मार्बल पे रखा हुआ था, तो इसको उठा के हमने ईंट पे रख दिया ताकि लादी जो है वो क्रैक ना हो जाए। सॉरी, मार्बल नहीं है, ये टाइल्स है, तो ये क्रैक ना हो जाए, इसलिए इसको उठा के ईंट पे रख दिया। और ये देखिए अब जो कोयला है वो जल चुका है। अब इसमें हमने भुट्टा सेका, मतलब दादी ने और आंटी ने मिलके। तो ये देखिए अब जल गया अच्छे से। और दादी ने जो है ना वो डायरेक्ट ही छिलके जो होते हैं ना इसके रिमूव नहीं किए। जो गांव में जो कॉर्न आते हैं ना वो देसी होते हैं। यहाँ पे जैसे मुंबई में जो कॉर्न मिलते हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, लेकिन वहाँ पे पतले, और इसमें दाने भी जो ना छोटे छोटे होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दादी ने इनके छिलके के साथ इनको रोस्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि ये जल गया है, लेकिन ये जला नहीं था, ये छिलके के साथ ही हमने रोस्ट किया था इसको। तो इसमें दादी बोलती है कि और फ्लेवर आते हैं, इसलिए मैं इसको छिलके के साथ ही रोस्ट करती हूँ। यहाँ पे जो कॉर्न मिलता है उसमें बहुत सारे छिलके होते हैं, वहाँ के कॉर्न में इतने छिलके नहीं होते। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से ये रोस्ट हो जाता है विदाउट जले हुए। तो हमने ये, मुझे थोड़ा सा जला हुआ पसंद था तो मैंने जला हुआ खाया। और ये रात का है, हम जा रहे थे हमारे मामू के घर में, मामू के घर में दावत थी। तो छोटा सा क्लिप है, मैंने उसको डाल दिया कि मुमानी ने क्या खाना बनाया था। तो मुमानी ने बनाया था ये सालन और नान। हमारे गांव में जो ये नान होती है ना तंदूरी मोटी वाली, वो फेमस है। खीर बनाई थी, जर्दा बनाया था, और ये सब जो खाना है वो फेमस है। और ये है लखनवी चिकन कारी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बनाया था मेरी कज़िन का लेके, उसको मैंने परेशान किया था कि मैं बनाऊंगी, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे ये बनाने के लिए। उसका ही कुर्ता था, वो कर रही थी। और ये मामू के घर में छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी थे, तो मैंने उनके भी क्लिप्स ले लिए, शूट कर लिए, 3 बकरी के। तो ये लोग देखिए कैसे मस्ती कर रहे थे। तो ये था मामू के घर का, मेरी नानी के घर का मोस्टली व्यू। और उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। फिर मॉर्निंग हुई और बारिश कंटिन्यू चालू ही थी वहाँ पे। तो काफ़ी ठंडा मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम था। जा रहे थे अपनी दादी के घर में, तो मैंने फिर से ये शूट कर लिया। क्योंकि मैं दूर से शूट करती थी तो ये अच्छे से मैं ले नहीं पाती, तो मुझे लगा कि मैं दिन में जाऊंगी बाहर और सामने से ही इसको शूट करूंगी। तो मैंने इसको शूट किया। खेत मुझे बहुत ही पसंद है। और फिर उसके बाद मैंने सारा ये जो है खेतों को शूट करा। ये जो सामने है वो भुट्टे यानी कि कॉर्न के खेत थे। और ये देखिए गाँव का नज़ारा जहाँ पे भैंसें होती है, फैलोज़। और ये जो हन्नान को है ना बहुत ही पसंद है एनिमल्स देखना। ये आंटी देखिए कैसे पानी पिला रही थी। और यहाँ पे ये सारे पौधे हैं। और ये है मेरी दादी का घर, ये वाइट कलर का। तो बचपन की बहुत सारी यादें इसमें जुड़ी हुई है। और इसको भी मेरे पापा ने ही बनवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी दादी का घर है। यही हमारा मतलब
ख़ानदानी घर है। और उसके बाद ये है रात में, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में ये फेमस खाना है सालन और नान। क्यों? और ये जो है ना मिट्टी की प्याली में ऐसे खाया जाता है। तो ये लखनऊ में और कानपुर में मिला के जितने भी गांव हैं सब में यही खाना होता है शादी में। और स्टार्टर्स जो मिलते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो हर कोई अपनी शादी में रखता है। नान गोश्त कहते हैं इसे, ग्रेवी को, और पुलाव होता है, जर्दा होता है, और खीर होती है। तो ये पुलाव भी अलग टेस्ट का होता है, इसमें भी वो लोग गरम मसाला डालते हैं, काफ़ी मसाले डालते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसके बाद ये सब कुछ था हमारे गांव का सीन। मेरे पास जितनी क्लिप्स थी मैंने डाल दी, और फिर आया जाने का दिन। तो मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं जाऊं, लेकिन तो भी जाना तो पड़ता ही है। अब हम काम से गए थे, काम हो गया, तो अब हमें वापस आना भी था। तो उसके बाद हम निकल रहे थे। ये देखिए सब लोग हमें छोड़ने के लिए आए थे, मामू वगैरह लोग। उसके बाद हम सबको सलाम दुआ करके निकल गए। और ये सारे खेत का फिर मैंने ले लिया। ये है आम के बाग। मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स थी, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत डाली है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी। और ये खेत है हमारा, ये है मेरी मम्मी का। और उसके बाद ये देखिए हमारे गांव में ना जो मैंगो ट्रीज़ है ना वो बहुत सारी है। आम के बाग जो है ना वो बहुत सारे हैं, और बहुत ही फेमस है हमारे गांव के आम। अब ये देखिए नहर जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये हमारे गांव की अटैच नहर है। इसमें बहुत मतलब काम होते हैं सारे। और ये नहर जो बारिश में है ना काफ़ी ऊपर तक आ भी जाती है। और ये देखिए हम लोग ने रास्ते भर में कितने टाइम पास किया। ये मुग़ल आज़म के गाने भाभी लोग सुनते हुए आई थी, क्लिप्स देखते हुए। और फिर उसके बाद हम एक ढाबे पे रुके शाम को, लगातार सफ़र करते हुए। रात में हमने उतर के खाना खाया। ये मुंशी ढाबे पे अराउंड भोपाल में है ये। और हम कंटिन्यू ड्राइव भाई करते रहे, कंटिन्यू हमारा सफ़र रहा। और हम इस बार रुके नहीं, तो हमने डायरेक्ट हम सुबह निकले थे अराउंड 8 बजे, और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने घर पे पहुंच गए थे 11 o'clock को। तो ये था मेरा गांव तक का सफ़र। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने अपनी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं सब कुछ बता सकूं। मेरे पास जितनी क्लिप्स थी मैंने डाल दी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लखनऊ की भी वीडियोस डालूंगी। जो मेरे पास है, जो मैं टुंडे कबाब पराठे की वीडियोस है, तो मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर ऐड करूँगी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।